Hello student, I am your geography teacher Vivek from California Public School. Student, this is your second chapter, Population Dynamics. In this chapter, today we discuss overpopulation. Okay, today we discuss only overpopulation. Okay, so the total population of a country or a region rarely matches with the known and available resource means बहुत ही रेयरली होता है कि पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन मैच कर जाए वहां के रिसोर्सेज से पॉपुलेशन एंड रिसोर्सेज दोनों सिमिलर हो कि पर्टिकुलर कंट्री में की पॉपुलेशन आपकी 10 मिलियन तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास रिसोर्सेज बहुत ही रेयरली मैच होता है ओके द एक्चुअल situation is that the population is more and resources are less or vice versa कि मीन्स इट इज वेरी रेयरली कि मैच कर जाए हमारी पॉपुलेशन और वहां के अवेलेबल रिसोर्स ओके एक्चुअल सिचुएशन क्या होती है या तो पॉपुलेशन मोर होगी रिसोर्सेज लेस होंगे या फिर पॉपुलेशन लेस होगी रिसोर्सेज मोर होंगे वाइस मीन्स अपोजिट यहाँ लिखा है कि पॉपुलेशन मोर एंड रिसोर्सेज या लेस होंगे या फिर रिसोर्सेज मोर और पॉपुलेशन लेस होगी ओके सो दिस इज इंट्रोडक्शंस कि द टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री और रीजन रेयरली मैचेस विद द नॉन एंड अवेलेबल रिसोर्स एंड सेकंड पॉइंट द एक्चुअल सिचुएशन एक्चुअल में सिचुएशन कैसी है कि पॉपुलेशन इज मोर एंड रिसोर्सेज आर लेस या फिर पॉपुलेशन लेस एंड रिसोर्सेज मोर okay so we also know the fact that neither the population is evenly distributed or nor resources are evenly distributed okay ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कंट्री में जो पॉपुलेशन हमारी वो कैसी है अनइवनली है इक्वली नहीं है we already discussed in previous lecture कि the population in the world are नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओके वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है और सेम हियर रिसोर्सेज आल्सो नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओके सो वी स्टार्ट हियर ओवर पॉपुलेशन तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द ओवर पॉपुलेशन ओके जस्ट लिसन केयरफुली व्हेन द टोटल पॉपुलेशन of a country or a region is much more than but the total known and available resources in that country or region. Such situation in that country or region is called overpopulation. Means when the total population of a country or region is much more means जब किसी पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन मोर हो देन द बट द टोटल नॉन एंड अवेलेबल सोर्सेज जो हम जानते हैं और अवेलेबल सोर्सेज पर्टिकुलर कंट्री में ठीक है उससे अगर पॉपुलेशन ज्यादा है दैट कंडीशन को हम बोलेंगे ओवर पॉपुलेशन मींस ये पॉपुलेशन मोर होगी लाइक दिस पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन एंड रिसोर्सेज आर लेस रिसोर्सेज मींस लाइक वाटर विंड ऑयल एनर्जी ठीक है and of that wood natural gas iron coal like this so many resources are there okay if particular country population more and resources are less that situation be called overpopulation clear to all कि means जब पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन मोर है एंड रिसोर्सेज आर लेस दैट कंट्री और रीजन इज कॉल्ड ओवर पॉपुलेशन ओके सो to decide whether a country is overpopulated or not we take into consideration means अब हम कैसे मेजर करेंगे पर्टिकुलर कंट्री की जो पॉपुलेशन है ओवर पॉपुलेटेड है या नहीं है ओके सो सम फैक्टर लाइक फर्स्ट फैक्टर द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री अगर हमें चेक करना है कि पॉपुलेशन ओवर पॉपुलेटेड है या अंडर पॉपुलेटेड है ठीक है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा फर्स्ट पॉइंट क्या है वी चेक द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट कंट्री ऑफ दैट टोटल फूड प्रोडक्शंस कि वहां पर टोटल प्रोडक्शन फूड की कितनी हो रही है एंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ अ कंट्री
ऑन इट्स रिसोर्सेज। सस्टेनेबिलिटी कितनी है उस पर्टिकुलर कंट्री में रिसोर्सेज की। सस्टेनेबिलिटी मीन्स द एबिलिटी टू बी मेंटेन at a certain rate or level. Okay, these are the three factors. Due to that, we decide whether country is overpopulated or not. First is total population of that country. Second, take total population production. और थर्ड इज सस्टेनेबिलिटी ऑफ कंट्री ऑन इट्स रिसोर्सेज, कि वो रिसोर्सेज जो है हमारे पास वो कैसे अवेलेबल हो रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में हो रहे हैं, किस रेशियो से हो रहे हैं। ओके, इन 3 स्टेप के बेस पे वी डिसाइड whether country is overpopulated or not. Okay, so now example of overpopulated countries, some example are like China, India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria and Ethiopia. Okay, these are the overpopulated countries. Okay, but the cause, अब cause क्या है overpopulated country होने का, तो mostly the unwanted increase in population is due to the, अब क्या होगा नेचुरल बात है, ओवर पॉपुलेशन तो क्या है अनवांटेड ग्रोथ है, इंक्रीज हो रही पॉपुलेशन, तो उसकी वजह से कॉज क्या है हाई बर्थ रेट, जब किसी कंट्री की बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट लो हो, और माइग्रेशन ऑफ पीपल्स फ्रॉम अदर पार्ट इन दैट कंट्री और रीजन, कि मींस उस कंट्री में बाहर से माइग्रेशन ज्यादा आ रही हो, या किसी पर्टिकुलर एरिया में बेटर मेडिकल फैसिलिटी हो, तो ड्यू टू दैट वी आर मूविंग इन दैट एरिया। ओके, तो दीज आर द कॉजेज जिससे ओवर पॉपुलेशन क्रिएट हो रही है। तो फर्स्ट इज जब बर्थ रेट हाई हो, डेथ रेट कम हो, लोग ज्यादा जन्म ले रहे हो और मृत्यु दर कम हो, एंड माइग्रेशन उस एरिया में ज्यादा हो रही हो फ्रॉम द अदर पार्ट ऑफ दैट कंट्री, एंड बेटर मेडिकल फैसिलिटी हो, बेटर मेडिकल फैसिलिटी होगी तो डेथ रेट नेचुरली कम हो जाएगी बिकॉज मेडिकल फैसिलिटीज देयर। ओके, तो these are the causes due to that overpopulation situation create over in that particular country. Okay, so now the country which has more population may not be overpopulated. हम ये नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो ओवरपॉपुलेट होगी, as many of such countries can support their population with respect to food, shelter, employment. ये सब कंट्रीज ऐसी भी हो सकती हैं जहां पॉपुलेशन तो ज्यादा है लेकिन वो कंट्री जो है अपनी पॉपुलेशन की बेस से उनको फूड भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, शेल्टर भी और एम्प्लॉयमेंट भी, तो दैट एरिया को हम ओवर पॉपुलेटेड नहीं कहेंगे। ओवर पॉपुलेटेड कब कहेंगे, जब पॉपुलेशन ज्यादा हो और ऑल द रिसोर्सेज जो है ये लेस हो, तब हम उसको बोलेंगे ओवर पॉपुलेटेड। तो हमारे पूरे वर्ल्ड में ऐसी कंट्रीज भी हैं जहां पर क्या है पॉपुलेशन ज्यादा है लेकिन अकॉर्डिंग टू दैट वहां पर फूड भी प्रोवाइड हो रहा है, शेल्टर भी, एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड हो रहा है, दैट सिचुएशन को हम ओवर पॉपुलेटेड नहीं बोलेंगे। ओके, ओवर पॉपुलेटेड मींस यही है कि मींस population is much more and according to that resource is very less. Okay, first here discuss how we decide whether country is overpopulated or not. There are 3 factors. Okay, first is the total population of that country, and second total food productions, or third is the sustainability of a country on its resources. Okay, after we discuss example of overpopulated countries like China, India, Pakistan, Bangladesh, Nigeria and Ethiopia. और causes, the causes first is birth rate high and death rate low, migration of peoples from other part in that country or region of better medical facility. Okay, and after we discuss the country which has more population may not be overpopulated. किसी कंट्री की पॉपुलेशन ज्यादा है उसको हम ओवर पॉपुलेटेड कंसीडर नहीं करेंगे, as many of such countries can support their population with respect to food, shelter और employment, क्योंकि वहां की जो कंट्री है वो अपने पीपल्स को all the necessary things को प्रोवाइड करवा रही है, that सिचुएशन को हम ओवरपॉपुलेटेड नहीं बोलेंगे। ओके, so now we discuss here the most important part, what is the impact of overpopulation। अब इस ओवर पॉपुलेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी लाइफ पर या हमारी सोसाइटी पर। ओके, तो फर्स्ट इज the pressure of population on the natural resources like land, water or forest is high. Means अगर population ज्यादा हो, resources less हो, तो उसका क्या होगा, pressure पड़ेगा on the natural resources के ऊपर। Okay,
एंड लीडिंग टू देयर डिप्लेशन। डिप्लेशन मीन्स क्या होता है? द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग समथिंग, जो चीज वो कम होती जाएगी, जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज है। ओके, सो द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, फॉरेस्ट इज हाई। प्रेशर हाई होगा नेचुरल रिसोर्सेज ड्यू टू दैट लीडिंग टू देयर डिप्लेशन। डिप्लेशन मीन्स द एक्ट ऑफ डिक्रीजिंग समथिंग, बट आई विल बी टॉक अबाउट हियर नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज कम होते जाएंगे। ओके, सेकंड पॉइंट, द टोटल employment opportunities are less। if population high होगी तो employment opportunities क्या होगी? less हो जाएगी। but the job seeker means searcher, जो job ढूंढ रहे हैं, are more। employment opportunities less होंगी, job लेने वाले, सर्च करने वाले ज्यादा होंगे, तो उससे क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी इन दैट कंट्री और रीजन। ओके, इफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होगी? पॉपुलेशन हाई होगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज लेस हो जाएंगी, एंड बट जॉब सीकर, जॉब सर्चर ज्यादा होंगे, एंड दैट क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट इन दैट एरिया और कंट्री। द मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन विल हैव लेस इनकम ड्यू टू अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब क्या होगा? देखो आपके पास क्या है? पर्टिकुलर जो पर्सन है ये कहीं काम कर रहा है 10,000 पे, ठीक है, क्योंकि ओवर पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन टू मच है। अनदर कोई पर्सन आएगा, बोलेगा कि मैं इसको 8,000 पे ही करूंगा, मुझे इसे नौकरी जॉब दे दीजिए। अनदर कोई आएगा, बोलेगा मैं 6,000 में करूंगा। लाइक दिस क्या होगा? आपकी इनकम रिड्यूस हो जाती है इफ पॉपुलेशन हाई हो, और पॉपुलेशन हाई होगी तो आपकी इनकम लेस हो जाएगी, और इनकम लेस हो जाएगी तो पीपल विल थस लिव इन स्लम, झोंपड़ी में रहना स्टार्ट कर देंगे लोग, बिकॉज कि उनके पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो अच्छे से घर में रह सकें। ड्यू टू दैट a majority of population will have less income due to underemployment and people will thus live in slum, लोग स्लम में रहना स्टार्ट कर देंगे। ओके, एंड ड्यू टू shortage short supply of consumable goods, there is a general tendency for higher sale price, thus the cost of living become comparatively high। means जब पॉपुलेशन क्या हो? ज्यादा हो, पॉपुलेशन हाई हो, बट जो हमारे पास थिंग्स वो सोच के लेस हो, शॉर्टेज ऑफ गुड्स हो, और डिमांड ज्यादा हो। पॉपुलेशन हाई होगी, रिसोर्सेज कम होंगे, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो नेचुरल हमारे पास ये तो शॉर्टेज है, तो प्राइस हाई हो जाएंगे। जब कोई चीज हमारे पास कम होती है और उसकी डिमांड ज्यादा हो तो उसके प्राइस हाई हो जाते हैं। ओके, तो वही बातें हम लिखिए कि हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा इफ अगर प्राइस रेट हाई हो जाती है। ओके, तो वही होता है ओवर पॉपुलेटेड कंट्री में कि शॉर्टेज ऑफ गुड्स होगी, डिमांड ज्यादा होगी, तो देन प्राइस हाई हो जाएगी। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, नॉर्मली सच कंट्रीज हैव टू इंपोर्ट मोर गुड्स देन दे कैन एक्चुअली एक्सपोर्ट। तो व्हाट इज द इंपोर्ट और व्हाट इज द एक्सपोर्ट? इंपोर्ट मीन्स द कोई पर्टिकुलर कंट्री बाहर से मटेरियल को अपने कंट्री में मंगवा रही है, उसको बोलते हैं इंपोर्ट करना। ओके, जैसे लाइक इंडिया है, वो ऑयल जो है, जो भी हमारा पेट्रोलियम है, वो हम अदर कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में क्या है? पॉपुलेशन ज्यादा है और ऑयल के जो जो पेट्रोलियम ऑयल है वो रिसोर्सेज है हमारे पास लेस है, तो दैट्स व्हाई हमें क्या करना पड़ रहा है? इंपोर्ट करना पड़ रहा है टू अदर कंट्री, और जो चीज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे ज्यादा हम इंपोर्ट करवा रहे हैं। टू ड्यू टू दिस इम्बैलेंस इन ट्रेड, एक्चुअल में होना क्या चाहिए कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं उतना हम एक्सपोर्ट करते हैं, बैलेंस बनाता है ट्रेड में वन कंट्री अनदर कंट्री। ओके, लेकिन जब क्या होता है? जब ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी सो शॉर्टेज ऑफ गुड्स होंगी, शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज होंगे, डिमांड ज्यादा होगी। ओके, तो हम क्या करना पड़ेगा? डिमांड ज्यादा को फुलफिल करने के लिए अदर कंट्री से इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, लेकिन जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो लेस करें ड्यू टू दैट इम्बैलेंस इन ट्रेड। ओके, तो नॉर्मली सच कंट्रीज हैव टू इंपोर्ट मोर गुड्स देन दे कैन एक्चुअली एक्सपोर्ट, सो दिस लीड टू द इम्बैलेंस इन ट्रेड। एंड सिक्स वन,
the health and sanitation conditions are poor. जो हमारी हेल्थ और सैनिटेशन कंडीशंस हैं वो सारी पुअर हो जाएंगी. दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन इन अवर सोसाइटी. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी डिस्कस फर्स्टली introduction कि the total population of a country or region rarely matches with the known and available resources. Of that, the actual situation is that the population more or resources less. Have that overpopulation means population more or resources are less. That situation we call overpopulation. Okay, after we discuss here what is the how we decide whether country is overpopulated or not. We discuss here 3 points. First is total population of that country, total food production. After that, the sustainability of country on its resources. After some examples of populated countries, of the causes, what are causes of overpopulation? First is high birth rate, low death rate, migration of peoples from other part in that country or region, or better medical facility. After that, we discuss impact of overpopulations. Okay. Thank you.